एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज डेट है 9 जनवरी 2026 और 9 जनवरी 2026 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किस दिन 19वीं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 1915 में, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो उसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तभी 19वां संस्करण इसका मनाया गया है। ये कब मनाया गया? तो 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये 19वां संस्करण इस साल मनाया गया है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आता है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? तो ये मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन का विकास किया है। ऑप्शन है इंडिया, रसिया, फ्रांस और ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया ने ये किया है। मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन का विकास किया है। निम्न में से किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है? इसको एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत इसको एक अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। महामारी रोग को अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, नासिक या चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली ने किया है ये काम। दिल्ली शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित कर दिया गया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में है। उसमें शामिल हो गया है कौन सा देश? तो यूएई, साउथ कोरिया, कनाडा या ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई हाल ही में शामिल हो गया है 45वें अंटार्कटिका अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गया है यूएई। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्न में से किस स्थान पर भुगतान विनियम बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की गई है? यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का पहला बैठक आयोजित की जाएगी कहाँ पे? ऑप्शन है पटना, पुणे, सागर या मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में भुगतान विनियम बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6, उर्मिला सत्यनारायण किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया किसको? तो उर्मिला सत्यनारायण को। और किस नृत्य से संबंधित है ये? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है उर्मिला सत्यनारायण, और इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खोजकर्ताओं द्वारा कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजाति निम्न में से किस स्थान पर खोजी गई है? कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित जो टिड्डे की नई प्रजाति है, इसका खोज कौन सा जगह पे हुआ है? ऑप्शन है राजगीर, लक्षद्वीप, भोपाल या कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर में खोजा गया है कोनोसेफेलस जीनस से संबंधित टिड्डे की नई प्रजाति। निम्न में से किसे चमड़ा निर्यात परिषद यानी कि लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है? लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है आर.के. जलान, शिवानी मिश्रा, राहुल त्रिपाठी या रमेश कुमार जुनेजा। तो इसका आंसर हो जाएगा रमेश कुमार जुनेजा। ये हाल ही में लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल यानी कि चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष चुने गए हैं। 8 क्वेश्चन का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किसके लिए? रेजलैंड और पशुपालकों के लिए यूएनओ ये घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन है 28, 27, 26 या 25। तो 2026 को यूएनओ ने हाल ही में रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2026 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कविंद्र पुरकायस्थ का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन हो जाएगा साइंस से, राइटिंग से या पॉलिटिक्स से या एक्टिंग से। तो ये बंगाल और असम के ये पॉलिटिशियन से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कविंद्र पुरकायस्थ। ये 94 साल के हाल में निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में, और ये पॉलिटिक्स संबंधित है, ये राजनेता थे।
निम्न में से किस स्थान पर लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन का पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? डेमोक्रेसी, कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट, यानी कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है पटना, न्यू दिल्ली, भोपाल या अगरतला। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में किया जाएगा क्या चीज़? तो लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन का पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जिनसन जॉनसन किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट का घोषणा किया है? तो जिनसन जॉनसन किस खेल से है? कि ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स या चेस। तो इसका आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। जिनसन जॉनसन एथलेटिक्स से संबंधित है और हाल ही में रिटायरमेंट का घोषणा किए हैं। ये भारत की तरफ से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो नागौर कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। तो ये राजस्थान से संबंधित है नागौर, और यहीं की अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।